गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम नया पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, शब्द और पद। तो ध्यान से समझिए कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। तो शुरू करते हैं पाठ, शब्द और पद। ये है सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, शब्द और पद के अंतर से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द देख लेते हैं। ध्वनियों का वह समूह। ध्वनियाँ क्या होती हैं? आप जानते हैं कि किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो उसकी ध्वनि होती है ना। जैसे जिसे हम वर्ण भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं ना। तो ध्वनियों का वह समूह यानी वर्ण का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो, ये हमें ध्यान रखना है कि हम वर्णों को आपस में मिलाएं और उसका कोई अर्थ ना हो तो वो शब्द नहीं हो सकता। तो ध्वनियों का या वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाता है। तो समझ में आ गई होगी शब्द की परिभाषा। वर्णों का कह सकते हैं, ध्वनियों का कह सकते हैं या फिर अक्षरों का कह सकते हैं। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो वह शब्द कहलाता है, या हम ये भी कह सकते हैं वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दे रखा है, आग, कमल, ये दोनों शब्द हैं। अब पद क्या होते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो विभक्तियों से युक्त हो जाते हैं। विभक्ति मीन्स कारक चिन्ह। तो कारक चिन्हों का शब्दों के साथ प्रयोग हो जाता है और फिर एक वाक्य बन जाता है। तो शब्द जब कारक चिन्हों से या विभक्तियों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग हो जाए तब वो शब्द नहीं रहते, वो पद कहलाते हैं। तो समझ में आ गई होगी पद की परिभाषा कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है और वाक्य में प्रयोग होकर वो क्या करता है, वो विभक्तियों से युक्त हो जाता है, कारक चिन्हों से वो युक्त हो जाता है, कारक चिन्हों का उसके साथ मेल हो जाता है। तो कारक चिन्हों को अपने साथ जोड़कर वाक्य में प्रयोग हो जाता है जब शब्द, तब वो पद कहलाता है। जैसे कमल, आप अगर केवल कमल लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कमल, तो ये एक शब्द है। लेकिन कमल पानी में है, अब ये कमल शब्द नहीं रहा, ये पद बन गया क्योंकि इसका वाक्य में प्रयोग हो गया है। तो समझ में आ गया बेटे शब्द और पद। शब्द हम पहले, इससे पहले वाले पाठ में पढ़ चुके हैं। शब्द विचार में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया था शब्द क्या होते हैं और शब्दों के कितने भेद हैं। शब्दों का वर्गीकरण हमने 4 आधार पर किया था, आपको याद होगा। वो शब्द थे कौन कौन से थे? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उनमें थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। फिर थे रचना के आधार पर, रूढ़, योगी, योग। उसके बाद था प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। फिर अर्थ के आधार पर थे पर्यायवाची, एकार्थी, विलोम, अनेकार्थी और श्रुति संज्ञार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर और इनकी पूरी विस्तृत व्याख्या मैं इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। तो शब्द विचार के बाद अब हमें देखना है कि पद क्या है। शब्द तो अच्छी तरह समझ में आ गए ना स्टूडेंट सबको। तो आज हम पद देखते हैं। कुछ अंतर नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता नहीं पद क्या आ गया, शब्द ही पद है, लेकिन कब है? जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाता है। अगर वो स्वतंत्र है, शब्दकोश में उसे ढूंढ सकते हैं, तब तो वो स्वतंत्र है, तो वो शब्द है। लेकिन वही शब्द जब कारक चिन्हों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग हो जाए तब वो शब्द नहीं रहता, फिर वो पद बन जाता है। अब है पद के कौन कौन से भेद होते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, पद के जैसे शब्द के हैं वैसे पद के भी 5 भेद हैं। और वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। संज्ञा हमने इससे पहले हमने पढ़ा था शब्द विचार में, तो हमने संज्ञा पढ़ी थी। संज्ञा के मुख्य 3 भेद हमने पढ़े थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक
और अब इंग्लिश के आधार पर दो और जातिवाचक के और दो भेद पढ़ गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। फिर हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े थे, आपको याद हुआ, तो इनकी विस्तृत व्याख्या हम कर चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय आदि में, है ना। तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद और वैसे 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद जिसमें पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, है ना, ये हमने पढ़े थे। विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं और एक बार पहले इससे पहली वीडियो में मैं आपको सब समझा चुकी हूँ। विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हमने पढ़े हैं, आकर्मक, साकर्मक, और फिर रचना के आधार पर भी हमने इसके भेद पढ़े थे, जिसमें आपने पढ़ा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, रंजक क्रिया। तो ये क्रिया के भेद हैं। फिर है अव्यय। अव्यय और अविकारी शब्द आप जानते हैं एक ही होते हैं, इनमें आ जाते हैं क्रिया विशेषण, इसमें अव्यय में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषमयादि बोधक और निपात। तो ये है हमारे अव्यय। ये 5 हमारे पद के भेद हैं। संज्ञा भी हमारा पद होता है, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया पद, अव्यय पद। तो मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि शब्द क्या है। हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन शब्द पद कब बन जाता है हम जानते हैं, वर्णों का सार्थक समूह शब्द है, और जब यही शब्द कारक चिन्हों से युक्त होकर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वो पद बन जाता है। तो हम उदाहरण दे सकते हैं, कमल एक शब्द है, कमल पानी में है या कमल पानी में खिलता है। अब यहाँ कमल वाक्य में प्रयोग हो गया है, इसलिए ये एक पद है। अब है शब्द और पद में क्या अंतर है, ये भी हम समझ लेते हैं। आप जानते हैं शब्द क्या होते हैं, वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द है ना, कि वर्णों का स्वतंत्र, ये तो स्वतंत्र होते हैं शब्द, ये हमें जैसे आपको लिखा ये सब स्वतंत्र हैं, इनमें आपस में ना कोई कारक चिन्ह मिला हुआ है, ना ये किसी बंध में बंधे हैं व्याकरणिक बंधों में, तो ये स्वतंत्र है ना। और सार्थक है, सार्थक क्योंकि इनका एक अर्थ होता है, तो इसलिए वर्णों की स्वतंत्र व सार्थक इकाई शब्द है। लेकिन पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही है। जब वही शब्द, यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। दूसरा अंतर है, शब्द सार्थक निरर्थक दोनों हो सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे चाय, वाय, चाय तो सार्थक है लेकिन वाय निरर्थक है। कोई मेहमान आता है तो हम उससे कहते हैं पानी वानी पी लो, पानी सार्थक है लेकिन वानी आप जानते हैं निरर्थक है। तो शब्द जो है सार्थक निरर्थक दोनों हो सकते हैं, लेकिन वाक्य में अर्थ का संकेत केवल पद देते हैं। आप जानते हैं पद निरर्थक नहीं होते, पद तो वाक्य में किसी ना किसी अर्थ का संकेत देते हैं। फिर है शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है ना। अगर आप कितनी बार आपने देखा होगा आता है कि ये शब्द है और इसका एक अर्थ है, हर किसी शब्द का एक अर्थ होता है, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है। आपने 8th में जो पढ़ा है पद परिचय, अगर मान लीजिए जैसे यही लिखा है कमल पानी में है ना, इसमें कमल अलग पद है, पानी अलग पद है और है जो है वो अलग पद है। तो इनका हम व्याकरणिक परिचय कर सकते हैं। मान लीजिए कमल है तो कमल को हम क्या कहेंगे, क्योंकि कमल एक संज्ञा है तो हम इसका व्याकरणिक परिचय क्या करते हैं, इसको हम पद कहते हैं। तो पद का व्याकरणिक परिचय होता है कि हम ये कहेंगे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है ना, ये इसका व्याकरणिक परिचय है। तो व्याकरणिक परिचय केवल पदों का होता है, शब्दों का नहीं होता, इसीलिए लिखा जाता है पद परिचय। तो ये अंतर होता है, शब्द का केवल अर्थ होता है, कोई परिचय अलग से नहीं होता, लेकिन पद का व्याकरणिक परिचय होता है। तो ये है हमारा शब्द और पद। आपको सिर्फ इतना ही अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार में हम
बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। शब्द के सारे भेदों के बारे में मैंने पूरी विस्तृत व्याख्या आपको करी थी। आज केवल हम पद पढ़ रहे हैं, है ना, और साथ में शब्द और पद में क्या अंतर है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर दोबारा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले शब्द ध्वनियों का या वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है वह शब्द कहलाती है। जैसे आग, कमल आदि। आग एक शब्द है, कमल एक शब्द है। पद क्या होते हैं? शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वह विभक्तियों से युक्त हो जाते हैं या कारक चिन्हों से युक्त हो जाते हैं, तब वही शब्द पद हो जाते हैं। जैसे कमल पानी में है, अब कमल यहाँ पद है। फिर है पद के 5 भेद याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ध्यान रखना है कि पद के कितने भेद होते हैं। पद के 5 भेद हैं। संज्ञा पद पहला, दूसरा सर्वनाम पद, तीसरा विशेषण पद, चौथा क्रिया पद और 5वां अव्यय पद। और इन सब के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। संज्ञा के हमने मुख्यतः 3 और वैसे 5 भेद पढ़े हैं। सर्वनाम के 6 भेद हम पढ़ चुके हैं। विशेषण के 4 भेद हम पढ़ चुके हैं शब्द विचारों में। फिर हमने क्रिया के भी अर्थ कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर भेद पढ़े थे। और अव्यय यानी अविकारी शब्दों के भी हमने भेद पढ़े, जिसमें क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इससे पहली शब्द विचार की वीडियो में ये सब मैं आपको विस्तार से बता चुकी थी। अब तो आपको सिर्फ याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि पद कितने प्रकार के होते हैं या पद के कितने भेद हैं, तो आप लिखेंगे पद के 5 भेद हैं और इन 5 के नाम आपके सामने हैं। शब्द और पद में अंतर मैं आपको अच्छी तरह समझा चुकी हूँ, आशा समझ में आ गया होगा। तो अगर आता है एग्जाम में शब्द क्या है, शब्द की डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। आता है पद क्या है, पद की परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी लिखिए। ये बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना कि जब भी किसी की परिभाषा पूछी जाती है तो उसमें हमें उदाहरण जरूर देना चाहिए। कोई भी, जैसे मैंने लिखा है, जैसे 2 उदाहरण दिए हुए हैं तो आप भी उदाहरण जरूर लिखिए। और फिर अगर आता है शब्द और पद में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं कि शब्द वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, या हम ये भी सकते हैं वर्णों की स्वतंत्र वह सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और फिर वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो शब्द नहीं होते, फिर वो पद कहलाते हैं। तो ये अंतर है शब्द और पद में। और जब आप अंतर समझाएंगे तो साथ उदाहरण भी दीजिए, कोई भी उदाहरण दे दीजिए। मान लीजिए आप राम पुस्तक पढ़ता है ना, अगर हम सिर्फ लिखेंगे राम, ये एक शब्द है, संज्ञा शब्द आप जानते हैं संज्ञा है, तो फिर और उसके बाद आप दूसरा लिखिए राम पुस्तक पढ़ता है, राम के नीचे उसको रेखांकित कर लीजिए और फिर लिखिए अब ये राम शब्द नहीं है बल्कि ये एक पद बन गया है और राम संज्ञा पद है। तो इस तरह से शब्द और पद में आपको अंतर समझाना है। या फिर शब्द पद कब बन जाते हैं तब भी आप इसी तरह से लिखेंगे। तो ये था आज हमारा पाठ शब्द और पद। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट मैसेज आया था कि मैडम शब्द और पद समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने इसीलिए पहले भी आपको, जबकि मैं एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी मैंने आज आपको दोबारा समझा दिया है शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द क्या है और पद क्या है। आप इसमें अगर प्रश्न आ सकते हैं तो शब्द मैंने जैसे कहा शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्द पद कब बन जाता है, दोनों में क्या अंतर है, ये भी आ सकता है। शब्द के कितने भेद होते हैं आपसे ये भी पूछे जा सकते हैं, उनके नाम लिखिए। और साथ में प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है, कोई एक वाक्य दिया होगा है ना, मान लीजिए जैसे लिखा होगा कि राम पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक के नीचे अंडरलाइन है और आपसे पूछा जा रहा है कि पुस्तक शब्द है या पद है, तो आप बता सकते हैं। या राम के नीचे अंडरलाइन करा रखा है और आपसे पूछा जा रहा है राम शब्द है या पद है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। राम पुस्तक पढ़ता है वाक्य है, तो वाक्य में राम का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए अब ये शब्द नहीं है, ये पद है। अगर वो अलग से लिखा जाए, केवल राम शब्द आपको दिया जाए, केवल राम लिखा हो और फिर पूछा हो ये शब्द है या पद, तो वो शब्द है। लेकिन अगर वाक्य दिया हो राम पुस्तक पढ़ता है, तब आप लिखेंगे राम एक पद है। समझ में आ गया अच्छी तरह। तो ये था आज हमारा पाठ शब्द और पद।
और बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर दोबारा इसको दोहरा लीजिए और इससे संबंधित जो भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, अभ्यास हैं, मैं आपको भेज दूंगी कि शब्द क्या है और पद क्या है, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, या फिर कोई शब्द अगर दिया होगा ये शब्द है या पद है, वाक्य में कोई वाक्य के नीचे रेखांकित किया हुआ होगा ये शब्द है या पद है, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, वो मैं आपको भेज दूंगी। और अब आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करिए। जो भी समझ में नहीं आता है स्टूडेंट, आप मैसेज करके या फोन करके पूछिए। थैंक यू।